टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की करारी हार। कौन है असली गुनाहगार? क्योंकि जिस तरीके से टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया खेल दिखा रही है, अब बाहर होना लगभग तय है। जिम्बाब्वे को एक मैच जीतना है और ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप से बाहर। पहले जिम्बाब्वे ने हराया और उसके बाद से अब श्रीलंका ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया है। एक समय विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हुआ करता था। जब बात आती है वनडे विश्व कप की तो निश्चित तौर पर अभी भी वो चैंपियन है, लेकिन पिछले 2 टी20 विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब है। 2024 में अफगानिस्तान से हारकर बाहर हुई और अब 2026 के विश्व कप में जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर किया और अब श्रीलंका ने भी हरा दिया है। आपको बता दें कि जो सबसे जो ज्यादा रोचक जो ग्रुप है वो है ग्रुप बी है। ग्रुप बी में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं, 4 अंक हैं और जिम्बाब्वे का जो अगला 2 मैच है वो आयरलैंड से और श्रीलंका से है। एक मैच बस जिम्बाब्वे को जीतना है, एक मैच जीतते ही उसके 6 अंक हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक मुकाबला बचा है, वो मुकाबला ओमान से है। पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के 4 अंक ही रहेंगे। तो ऐसे में अगर अब ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना है सुपर 8 में तो चमत्कार की जरूरत है और चमत्कार सिर्फ ऐसे नहीं होगा, बल्कि आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे को अपने दोनों मैच बड़े अंतर से हारना होगा और ऑस्ट्रेलिया को अपना जो ओमान के खिलाफ मैच है उसे बड़े अंतर से जीतना होगा। तब जाकर 4-4 अंक बराबर होंगे और तभी जाकर उलटफेर होगा। लेकिन अगर आयरलैंड भी जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हरा देती है तो आयरलैंड का भी रन रेट इंप्रूव हो जाएगा और ऐसे सिचुएशन में आयरलैंड भी दावेदारी में आ जाएगी सुपर 8 के लिए। तो मतलब ये ग्रुप बहुत रोचक हो चुका है। पॉइंट्स टैली पर अगर आप नजर डालेंगे तो श्रीलंका ने 3 मैच खेले हैं, 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट उनका 2.462 का है। जिम्बाब्वे ने 2 मैच खेले हैं, 4 अंक हैं, दोनों जीते हैं। नेट रन रेट की अगर हम बात करें 1.984 का है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें 3 मुकाबले 1 जीत 2 हार 0.2 है। नेट रन रेट पॉजिटिव में है, 0.414 है। आयरलैंड की अगर हम बात करें 3 मुकाबले 1 जीत 2 हार 2 अंक, नेट रन रेट 0.150 है। ओमान ने अपने तीनों मैच हारे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना है तो 2 बड़े उलटफेर, मतलब जिम्बाब्वे आयरलैंड से हारे और उसके बाद ओमान को ऑस्ट्रेलिया बड़े अंतर से हराए, तब जाकर कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी 3 ऐसी टीमें होंगी, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, जिनके 4-4 अंक हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में नेट रन रेट काफी मैटर होगा। लेकिन जिम्बाब्वे का नेट रन रेट अभी बहुत अच्छा है, 1.984 का है और लेकिन जिम्बाब्वे को दोनों मैच बड़े अंतर से हारने होंगे, तभी जाकर ऑस्ट्रेलिया के चांस बनेंगे। लेकिन अगर जिम्बाब्वे जैसे ही आयरलैंड या श्रीलंका किसी एक को भी हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रुप ए से इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है और पॉसिबल है पाकिस्तान भी कर जाएगी। हालांकि यूएसए के पास भी चांस है कि पाकिस्तान अपना अगला मैच हार जाए। ग्रुप सी की बात करें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुके हैं सुपर 8 के लिए। ग्रुप बी की बात करें तो न्यूजीलैंड और अफ्रीका लगभग क्वालिफाई कर चुके हैं। अफगानिस्तान के पास कम चांस है क्योंकि न्यूजीलैंड कनाडा से शायद ही हारे। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे जो बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। कल का जो मुकाबला रहा, कल के मुकाबले में भी एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी और शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन अंत में जिस तरीके से श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा 8 विकेट से हरा दिया है 12 गेंद शेष रहते हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। उस मैच को भी जिम्बाब्वे ने डिफेंड कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। अब बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? ऑस्ट्रेलिया का जो ये परफॉर्मेंस रहा है कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम देखें तो बैटिंग कोलैप्स कर गई थी। मिचेल मार्श तब थे नहीं, जो कि उनके रेगुलर कैप्टन हैं। ट्रेविस हेड कैप्टनसी कर रहे थे तो ट्रेविस हेड फ्लॉप हुए। उसके बाद से कैमरन ग्रीन से लेकर ग्लेन मैक्सवेल, सारे जो बैट्समैन हैं वो लगभग फ्लॉप रहे। लेकिन मिचेल मार्श श्रीलंका के खिलाफ वापसी करते हैं। शुरुआत भी बहुत अच्छी बैटिंग में मिलती है ऑस्ट्रेलिया को। मिचेल मार्श ने 54 रन बनाए 27 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से। ट्रेविस हेड का भी बल्ला चला, उन्होंने भी 29 गेंदों पर 56 रन बनाए, उनका भी स्ट्राइक रेट बेजोड़ रहा। लेकिन इसके बाद उस कड़ी की शुरुआत होती है जहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे 104 पर 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया, ओवर 8.3 और अंत में टीम का टोटल सिर्फ बन पाता है, आप देखेंगे कि 181 रन। मतलब अगले 12 ओवर में सिर्फ 80 रनों के आसपास का स्कोर ऑस्ट्रेलिया बना पाती है। शुरुआत बहुत अच्छी, कैमरन ग्रीन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, ना बल्ले से वो कमाल दिखा पा रहे हैं और ना ही गेंद से वो कमाल दिखा पा रहे हैं। टीम डेविड की बात करें, टीम डेविड को मौका मिला, टीम डेविड भी फ्लॉप रहे।
5 बॉल खेलते हैं, 6 रन पर आउट होते हैं। जॉस इंग्लिश स्ट्राइक रेट कोई बहुत दमदार नहीं, और इसके अलावा हम बात करें तो 22 बॉलों पर जॉस इंग्लिश 27 बनाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल 15 बॉलों पर 22, एक बड़ी उम्मीद होती है ग्लेन मैक्सवेल से, क्योंकि टी20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं। मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर से बल्ला नहीं चला, 4 रन पर आउट हो गए। कॉनली एक ऑलराउंडर हैं और बिग बैश में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, लेकिन श्रीलंका के जो विकेट हैं वहां पर खेलना उनके लिए आसान नहीं, तो उनका वो 3 रन बना के आउट होते हैं। बार्टलेट 0, इसके अलावा नाथन एलिस, चलिए तो बॉलर हैं। लेकिन जब बात गेंदबाजी की आती है तो वहां पर भी जैम्पा से बहुत उम्मीदें होती हैं ऑस्ट्रेलिया को। जैम्पा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बार्टलेट 2 ओवर में 22 रन खाते हैं। जैम्पा की अगर हम बात करें तो जैम्पा 4 ओवर में 41 रन खा जाते हैं। तो बॉलिंग में लगातार ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर रही है, उस तरीके की बॉलर नहीं है। पैट कमिंस की कमी खल रही है, जोश हेजलवुड की कमी खल रही है, क्योंकि ये ऐसे गेंदबाज थे जो शुरुआत में और मिडिल ओवर्स में और जरूरत पड़ने पर स्लॉग ओवरों में भी बेहतरीन, डेथ ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते थे। तो यहाँ पर पैट कमिंस की कमी साफ जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को महसूस हो रही है। जोश हेजलवुड का चोटिल होना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक खतरे की घंटी रही, और उसका नतीजा, उसका इंपैक्ट इस विश्व कप में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम चैंपियन माइंडसेट के साथ हमेशा ग्राउंड पर आती है, लेकिन उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उतनी मजबूत अब नहीं दिख रही है, खासकर सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हार के असली गुनाहगार थे, और अब लगभग ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से बाहर हो चुकी है। चमत्कार ही अब ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप में बचाए रख सकता है।